जो मैं बता रहा था, अमेरिका में कॉमेडी लोग रहते हैं। ये देखो ब्रुकलिन ब्रिज पे, ये देखो भाई, ये अपनी फ़ोटो तो सीधा। तो अब चलते हैं ब्रुकलिन। अभी अपन है ब्रुकलिन ब्रिज पे। अब यहाँ से अपन चलते हैं ब्रुकलिन। ये देखो एक बार और। तो ब्रुकलिन ब्रिज से चलते हैं ब्रुकलिन। और ये जो ब्रुकलिन ब्रिज है, इसमें आप अपने फ़ोन वोन कार्ड वार्ड का ध्यान रखना। अगर आपकी जेब से गिर गया तो सीधा ये नीचे जा सकता है। नीचे सड़क है, गाड़ियाँ चल रही है और आपका फ़ोन का हो जाएगा गेम ओवर। बोल रहा था कि सड़क है, गाड़ियों से आपका फ़ोन टूट जाएगा, लेकिन सड़क नहीं है भाई, नदी है। नदी है, नदी। ये देखो जो मैं बता रहा था, अमेरिका में कॉमेडी लोग रहते हैं। ये देखो ब्रुकलिन ब्रिज पे, ये देखो भाई, ये अपनी फ़ोटो चिपका गया। वहाँ पे सामने देखो रोड पे ये एक गाड़ी वाला जो खड़ी कर रखा है, उसके पीछे लाइनें लग गई, पुलिस भी आ गई। पता नहीं क्या चक्कर है। तो चलते हैं भाई ब्रुकलिन। भाई वेलकम टू ब्रुकलिन। ये ब्रुकलिन का मैप है। अपन इधर है और ये ब्रुकलिन है। और यहाँ पे एक डम्बो करके एरिया है, डम्बो। ये रहा वो, ये जो ब्रिज है और नीचे उसके मतलब उसके बीच में से वो एम्पायर स्टेट वाली बिल्डिंग दिखती है। तो इस जगह को डम्बो बोलते हैं। सामने ही है वो, बिल्कुल। चलते हैं अभी। तो डम्बो क्या नाम रखा है, डम्बो अपने किसी को बोलते हैं ना, बोला है ये तो वैसे ही शायद इंग्लिश में डम्बो होता है, पर इस जगह का नाम डम्बो है। तो भाई लोग, अभी मैं हूँ ब्रुकलिन में। ये जो ब्रुकलिन है, न्यूयॉर्क का ही एक एरिया है, मतलब कह सकते हो आप। पार्क में बैठा हूँ मैं, 1 घंटे से बैठा हुआ हूँ यहाँ पे, देख रहा हूँ लोगों को, नोटिस कर रहा हूँ। मतलब ये जो ब्रुकलिन वाला इलाका है, थोड़ा सा इस बार जो ब्लैक पॉपुलेशन है वो थोड़ी ज़्यादा है। और आपने रैप म्यूज़िक सुना होगा, बिल्कुल ही आजकल तो वही चलता है। तो कई लोग बोलते हैं कि मतलब डिबेट चलती है इस पे कि जो रैप म्यूज़िक है वो ब्रुकलिन में ही चालू हुआ था, लेकिन वैसे ऑनलाइन आप देखोगे तो उसमें ब्रॉन्क्स है, ब्रॉन्क्स बताया गया उसमें कि ब्रॉन्क्स में चालू हुआ। ब्रॉन्क्स यहाँ पे ये न्यूयॉर्क में, न्यूयॉर्क के एक, जैसे मैंने बताए थे, 5 एरिया से मिलकर बना हुआ न्यूयॉर्क में। ब्रॉन्क्स भी आता है, ब्रुकलिन भी आता है। लेकिन जो मैंने पढ़ा उसमें बताया गया था, जो फास्ट रैप है, मतलब जो फास्ट रैप, जैसे जो ब्रॉन्क्स में जो चालू हुआ था, वो जो लोग बाग, जो ब्लैक कम्युनिटी थी, वो दिन भर के वो मिलते थे शाम को, और जो दिन भर उनके साथ हुआ वो बताते थे कि आज मैंने ये किया, ये किया। तो ऐसे ऐसे करके वो म्यूजिक के साथ बताने लग गए उसको, थोड़ा सा वैसा हो गया। तो वो रैप म्यूजिक वहाँ से चालू हुआ, ब्रॉन्क्स। लेकिन जो फास्ट रैप है, जो आजकल जैसे Eminem वगैरह, और भी बहुत 50 सेंट वगैरह, 50 सेंट करके एक आर्टिस्ट है, Jay-Z करके आर्टिस्ट है न्यूयॉर्क, जो फास्ट रैप करते हैं एकदम। तो वो ब्रुकलिन से चालू हुआ था। जैसे मतलब फास्ट रैप में आप बोल सकते हो, रैप म्यूजिक मतलब यही होता है कि मैंने क्या किया, ये करा, थोड़ा सा फ्लैक्स होता है उसमें। तो जो फास्ट रैप की शुरुआत हुई थी वो हुई थी ब्रुकलिन से। तो घूमते हैं ब्रुकलिन, बोलते हैं थोड़ा सा डेंजरस इलाका भी है, थोड़ा सा क्या है, अभी तक तो कुछ नहीं लगा। यहीं अभी ब्रुकलिन ब्रिज से मैं उतरा ही हूँ, और उतर के मैं देखा थोड़ा सा फ्लैक्स करते हैं, ये पार्क में बैठते हैं थोड़ा सा, और अभी घूमते हैं ब्रुकलिन। तो ये कुछ ब्रुकलिन का इलाका है। ये ऐसी बिल्डिंगें तो आपको मिलेगी ही न्यूयॉर्क में, लाल ईंटों की। सामने मैनहट्टन ब्रिज है, वहाँ पे बहुत भीड़ मिलेगी। अभी आप अपने को मैं दिखाता हूँ क्यों। लोग फ़ोटो खिंचा रहे होंगे, ऐसा उसमें इसलिए है क्योंकि अभी दिखाता हूँ आपको, फिर बताता हूँ। अब ये जो सामने ब्रिज दिख रहा है आपको,
इसका जो बीच वाला पार्ट है, मतलब इसमें बीच में एक खाली जगह है, ये देखो जो बीच में खाली जगह है ना, उसमें से वो एम्पायर स्टेट वाली बिल्डिंग दिख रही है। ये देखो मतलब बिल्कुल सेंटर में है वो एम्पायर स्टेट बिल्डिंग। तो ऐसे लोग बाग खड़े होकर यहाँ पर फ़ोटो खिंचाते हैं। फ़ोन से थोड़ा सा और जूम करके दिखाता हूँ तो बढ़िया दिखेगा। ये देखो ब्रिज, अब इसके बीच में एकदम सेंटर में देखो आप, ये एम्पायर स्टेट, इसलिए ये बहुत फेमस है ये जगह, डम्बो बोलते हैं इसको। तो यहाँ की अगर मैं लोकेशन आपको बताऊँ, आपको कैसे आना है यहाँ पे, तो जैसे ही आप ब्रुकलिन ब्रिज से उतरोगे ना, उतर के ही आपको एक अंडरपास जा रहा है, उसमें जाना है आपको और लेफ़्ट लेना है। लेफ़्ट लेके आप सीधे इस रोड पे आ जाओगे और इस रोड से आप नीचे उतर के आओगे तो ये सामने ही आपको दिख जाएगा डम्बो। डम्बो वैसे इस इलाके का नाम है, सिर्फ इसी को ही डम्बो नहीं बोलते। ये जो इलाका है इसका नाम डम्बो है। देखो रेस्टोरेंट के नाम भी ऐसे ही, डम्बो, डम्बो हाइट्स, मतलब ये इलाके का डम्बो ही बोलते हैं। देखो वो सामने है ब्रुकलिन ब्रिज और ये है मैनहट्टन ब्रिज। और ये भी है मैनहट्टन ब्रिज। ये ऊपर मैनहट्टन ब्रिज है, पूरा देखो लोहे का है, ऊपर से ट्रेन जाती है। और ये देखो ये भी 125 साल पुराना है। ब्रुकलिन ब्रिज तो 140 साल पुराना है और ये भी पुराना ही है। और ये ब्रुकलिन का कुछ इलाका है, वो सामने है ब्रुकलिन ब्रिज और ये मैनहट्टन ब्रिज। और ये डम्बो लिखा हुआ है, उल्टा लिखा हुआ है। ये फ्लैग लगा रखे हैं वर्ल्ड कप के। देखो डम्बो, ऊपर से ट्रेन जा रही है, आवाज़ आ रही है दर दर दर। थोड़ा न्यूयॉर्क से थोड़ा सा, मतलब न्यूयॉर्क सिटी, वैसे तो न्यूयॉर्क में ही आता है ये, तो बोले तो मैनहट्टन से, हाँ ऐसा बोल सकते हैं, मैनहट्टन से थोड़ा सा अलग इलाका है। थोड़ा सा वहाँ से थोड़ा सा कम चहल पहल वाला इलाका, वहाँ तो हमेशा कुछ ना कुछ होता रहता है। ये मैनहट्टन ब्रिज है, ऊपर से ट्रेन जा रही है, पता नहीं आवाज़ आ रही है नहीं आ रही। ये देखो इतनी तेज़ आवाज़ करता है। इसके ऊपर भी चलते हैं मैनहट्टन ब्रिज के।
देखो थाई फूड। देखो भाई कैसा बना हुआ है। ऊपर से ट्रेन जा रही है। तो भाई आप देख सकते हो, मतलब कितना भी लोग बोले डेंजरस है, ये है वो है, चलो रात को हो जाता होगा शायद डेंजरस। अब डेंजरस मतलब डेंजरस तो ऐसे तो सभी जगह है डेंजरस ही। अपन समझते थे कि यूएई और ये जो जितने भी गल्फ कंट्रीज़ है वो सबसे सेफ कंट्री है पूरी दुनिया में, अभी तक तो यही समझते थे। फिर उसके बाद ईरान ने बोला होल्ड माई ब्लैक टी, और बताया फिर क्या है सेफ क्या नहीं है। अभी जो मैं यहाँ पे यूएस से आया हूँ, मेरी जो फ़्लाइट ये 50,000 की हुई है। 50,000 की फ़्लाइट थी, और इससे सस्ती भी फ़्लाइट मिल रही थी मेरे को 35,000। वो वाली नीली मैंने, मतलब 15,000 में चाहता तो बचा सकता था। 15,000 मैंने इसलिए नहीं बचाया क्योंकि ये वाली जो मैंने 50,000 की फ़्लाइट ली है यार, सोचो ये वाली जो मेरी फ़्लाइट थी 50,000 की, मैंने इसलिए ली क्योंकि ये इसका लेओवर जो था वो जर्मनी में, और वो जो फ़्लाइट मैं बता रहा हूँ 35,000 की जो मेरी हो रही यूएसए तक की, सोचो इतनी सस्ती 35,000 का लेओवर था वहाँ पे कुवैत, और वो ईरान तो कर ही रहा है सब जगह जहाँ जहाँ यूएस के वो बेस है, तो इसलिए मैंने वो फ़्लाइट ली नहीं, मैंने यही वाली ले ली। 15,000 ज़्यादा लग रहे थे मैंने, क्योंकि नहीं है सेफ, कुछ भी सेफ नहीं है। अभी वहाँ पे कुवैत, शायद बहरीन और कुवैत के एयरपोर्ट पे ही उन्होंने कर दिया ईरान ने, तो फिर क्या यूएई के एयरपोर्ट पे कर दिया, दुबई एयरपोर्ट। सिर्फ शायद सऊदी अरब थोड़ा सा सेफ है, और तो कोई सेफ नहीं है गल्फ कंट्री। यहाँ पे भी लिख दिया। तो मेरे ऊपर है मैनहट्टन ब्रिज। जब भी ट्रेन जाती है ना, खतरनाक आवाज़ होती है इधर मतलब आप ज़्यादा देर नहीं रुक सकते, क्योंकि आपका सर में दर्द हो जाएगा ज़्यादा देर रुकोगे। ब्रिज पे चढ़ने के लिए यहाँ से एंट्री है पैदल वालों के लिए। ये JFK और LGA दोनों एयरपोर्ट है। न्यूयॉर्क में 3 एयरपोर्ट है। एक तो EWR है जो न्यू जर्सी में है, जिसका नाम है न्यूआर्क लिबर्टी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, और ये जॉन F कैनेडी, और ये लगार्डिया करके एक और एयरपोर्ट है। 3 एयरपोर्ट है, तीनों इंटरनेशनल। लेकिन मेन तो जो फ़्लाइटें आती है इंडिया से, जो अधिकतर फ़्लाइटें आती है वो या तो उधर ही आती है EWR पे जो न्यू जर्सी में, और JFK पे भी आती है थोड़ी बहुत। मेन तो ये JFK और EWR, ये लगार्डिया भी है, लेकिन इसमें आसपास के जो देश है ना, जैसे सेंटर अमेरिका और ये नॉर्थ अमेरिका, जैसे कनाडा वगैरह हो गया, मैक्सिको हो गया नॉर्थ अमेरिका में, और सेंटर अमेरिका, साउथ अमेरिका, तो उनकी फ़्लाइटें आती होगी लगार्डिया पे। लेकिन इंडिया से आप आओगे तो लगार्डिया पे आप नहीं उतरोगे, आप या तो JFK पे उतरोगे या EWR पे उतरोगे। तो चलते हैं मैनहट्टन ब्रिज। न्यूयॉर्क में आप ये बात ध्यान रखना, कंफर्टेबल शूज़ लेना, और वही, क्योंकि रनिंग इतनी ज़्यादा, वॉकिंग इतनी ज़्यादा होगी ना आपकी, तो बढ़िया एक कंफर्टेबल शूज़ हो, और रोज़ के आपके 15-20 हज़ार स्टेप होंगे, 25-30 हज़ार भी हो सकते हैं अगर आप थोड़ा और चलो तो, मतलब 15,000 तो मिनिमम होंगे ही। इतना चलना पड़ेगा आपको न्यूयॉर्क। मेरे को आज 5 दिन हो गए चले जा रहा हूँ, लेकिन बढ़िया है, चलने में भी मज़ा आता है, क्योंकि उन्होंने अपनी सिटी वैसी बनाई है, चलने वालों को भी कोई दिक्कत नहीं होती। अपने तो फुटपाथ पे ही एक तो गंदगी पड़ी है, और कोई ये दुकान वाले घेर लेते हैं फुटपाथ, तो चलने के लिए कुछ बचा ही नहीं। और कहीं तो फिर वो फुटपाथ पे गाड़ी चढ़ा देते हैं, कोई 2 व्हीलर चढ़ा देता है, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। मैनहट्टन जो ब्रिज है और तो सब बढ़िया ही, लेकिन ये ट्रेन वाला सिस्टम थोड़ा सा ऐसा ही है। वैसे तो ट्रेन के लिए बना है, चलने के लिए भी है यहाँ जहाँ पे मैं चल रहा हूँ, लेकिन इतनी तेज़ आवाज़ करती है ना वो, खड़ 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 खड़, सर में दर्द हो जाएगा। तो ज़्यादा आप रुक नहीं सकते यहाँ पे,
आओ और थोड़ा बहुत देखो और यहाँ से निकल लो। ब्रुकलिन बीच पे लेकिन आप रुक सकते हो आराम से, बैठने की भी लगा रखी है वहाँ पे इतना कोई शोर नहीं है, लेकिन यहाँ पे शोर ज़्यादा है ये ट्रेन की वजह से। देखो ब्रुकलिन ब्रिज भी दिख रहा है। ये देखो जो मैं बोल रहा था कि वर्ल्ड ट्रेड सेंटर आपको न्यूयॉर्क में कहीं से भी दिख जाए। ब्रुकलिन ब्रिज पे अपन थे, वहाँ से भी दिख रहा था, स्टैचू ऑफ लिबर्टी से भी दिख रहा था, टाइम स्क्वायर, मतलब सब जगह से दिख रहा था। अब ये मैनहट्टन ब्रिज पे हूँ मैं, यहाँ भी दिख रहा है, चेक करो। पार्क है इसका नाम, नीचे जो पार्क है इसका नाम शायद ब्रुकलिन पार्क ही है। इसमें भी जाऊंगा शायद, ये इधर से बढ़िया व्यू आएगा जो, लेकिन जो यहाँ से व्यू आ रहा है वो तो है ही बढ़िया। लोगों ने क्या ये जो जालियाँ लगा रखी ना, इसको हटा रखी, थोड़ी थोड़ी तोड़ रखी है वीडियो बनाने के लिए, तो अपन इसका इस्तेमाल कर लेते हैं। ये जो रिवर है ये मतलब उसी में जाके मिलती है, हडसन रिवर में। और वैसे अभी इसका नाम ईस्ट रिवर है, यहाँ से जो ब्रुकलिन और मैनहट्टन को अलग करती है, ईस्ट रिवर बोलते हैं इसको। और आगे जाके यहाँ से स्टैचू ऑफ लिबर्टी भी दिख रहा है, वो मैं आपको फ़ोन से जूम करके दिखाऊंगा। अब ये देखो यहाँ से स्टैचू ऑफ लिबर्टी दिखाता हूँ, मैनहट्टन ब्रिज। ये देखो इसमें इनकी ये जो ब्रिज की हिस्ट्री वगैरह लिख रखे थे ये, लेकिन लोग बागों ने इसको भी नहीं छोड़ा। कीड़ा सिर्फ दांत में ही नहीं होता। सिटी ऑफ न्यूयॉर्क मैनहट्टन ब्रिज 1901 से 1910, तो ये भी देख लो आप, 125 साल लगभग पुराना है। इसमें लिखा हुआ है वैसे तो, पर इन्होंने बिगाड़ दिया इसको। कोई बाइक पार करके चला गया। तो ये ब्रुकलिन ब्रिज की आप लंबाई देखो, वहाँ से शुरू हो रहा है, उधर से, वहीं से ही चढ़ा था मैं, और मैंने इसके पूरे 3-4 चक्कर काटे हैं, बिल्कुल पूरे पूरे। इतना बड़ा है ये जो ब्रुकलिन ब्रिज है 2 किलोमीटर का है। अभी मैंने देखा 2 किलोमीटर का है लगभग, मतलब पूरे 2 किलोमीटर नहीं है, 1.9 ऐसे कुछ का है। तो सुबह से मैं इसके 3-4 चक्कर काट चुका हूँ। सुबह कितने बजे, 8:15 या 8:20 पे मैं गया था यहाँ पे, मतलब वहाँ से चढ़ाई करी थी। उधर से जो लाल बिल्डिंगें दिख रही है आपको, वहाँ से उसके पीछे से रास्ता है। और शायद 11 बजे तक मैं इसमें ही घूमता रहा। वो पिछली वीडियो में देखा होगा आपने।
आवाज़ तो आ नहीं रही। प्रेस रेड बटन। पुलिस को फ़ोन मिल गया। देखो रनिंग ट्रैक भी है, फुटबॉल, बेसबॉल का है मेन तो। यूएसए में बेसबॉल बहुत चलता है, आपको पता ही होगा। देखो बेसबॉल खेलने का है और मतलब इसी में फुटबॉल का भी बना रखा है इसमें और चारों तरफ रनिंग का। मतलब न्यूयॉर्क पूरी दुनिया में शायद सबसे ज़्यादा डेंसिटी वाला इलाका होगा, हांगकांग के बाद मेरे हिसाब से। हांगकांग में जाता है पूरा, ट्रेन जाती है तो ये तो ये मैनहट्टन ब्रिज भी शायद बार बार रुकना पड़ता है बीच में, ये ट्रेन आ जाती है। मैनहट्टन ब्रिज भी शायद ये ब्रुकलिन ब्रिज जितना ही है या शायद उससे बड़ा ही है। अपन अब उतरने वाले नीचे, पूरा पार कर लिया, मतलब पीछे रह गई नदी और ट्रेन वापस आ गई तो बंद करना। देखो इस बिल्डिंग पे तो पूरी बिल्डिंग पे बना रखा है ऊपर तक छत पे। छत पे देखो एसी लग रहे हैं। वैसे यहाँ पे न्यूयॉर्क में इतनी गर्मी मेरे हिसाब से तो नहीं पड़ती। अभी देखो गर्मी का ही मौसम चल रहा है और 26-27 डिग्री इतना ही रहता है, लेकिन फिर भी ह्यूमिडिटी थोड़ी बहुत रहती है तो इनको एसी की ज़रूरत पड़ती है। और वो भी शायद मेरे हिसाब से 1-2 महीने 3 महीने की होती होगी। और तो यहाँ पे फिर भी यहाँ पे एसी मतलब सब जगह मिलेगा आपको। यूरोप के जैसे नहीं, यूरोप में तो बहुत कम रहते हैं एसी, होटलों में भी नहीं रहते यूरोप में तो। लेकिन अमेरिका में ऐसा नहीं है, अधिकतर जगह आपको एसी मिल जाएंगे। ये देखो और एक चर्च आ गया, चाइनीज चर्च लिखा हुआ है इसमें। भाई ये जो चाइनीज चर्च लिखा हुआ था इस पे, अरे फिर भी ये ट्रेन आ बता रहा था कि ये जो चाइनीज़ चर्च है, फिर मैंने अभी यहाँ पे चल के आया तो ये जो कल नहीं परसों मुझे चाइना टाउन विज़िट किया था, मेरे जो होटल के पास में ही था, ये तो वहाँ आ गया मैं चल के। ये चाइना टाउन, यहाँ से मेरा होटल 16 मिनट की वॉकिंग पे है। मेरे को तो पता ही नहीं था, क्योंकि सुबह जब मैं गया मैंने सबवे ली थी ब्रुकलिन ब्रिज के लिए। ब्रिज से मैं चल के ब्रुकलिन में आया, फिर ब्रुकलिन में घूमा थोड़ा सा, फिर वो आपको डम्बो दिखाया, फिर वो डम्बो के बाद ये मैनहट्टन ब्रिज पे चढ़ा और इस पे चल के मैं वहीं आ गया वापस जहाँ मैंने होटल लिया हुआ। तो भाई लोग ये था मैनहट्टन ब्रिज। फेमस ज़्यादा ब्रुकलिन ब्रिज है, लेकिन यहाँ पे लोग आते हैं लेकिन इतने नहीं आते। लेकिन मेरे हिसाब से जो व्यूज़ यहाँ से आप देखोगे ना, शायद ब्रुकलिन ब्रिज से भी वैसे व्यूज़ नहीं है। अगर मैं कंपेयर करूँ, यहाँ से बढ़िया व्यू थे। तो यहाँ पे आप जरूर आना मैनहट्टन ब्रिज पे। फेमस ज़्यादा, जैसे मैंने बताया, फेमस ज़्यादा वो है ब्रुकलिन ब्रिज पे, तो बहुत भीड़ रहती है। और यहाँ पे देखो कम भीड़ है, बिल्कुल खाली पड़ा रहता है, लेकिन व्यूज़ यहाँ से खतरनाक आएंगे। आप यहाँ से आपको ब्रुकलिन ब्रिज का भी व्यू आएगा। वैसे तो वहाँ से भी आएगा यहाँ का, पर यहाँ से मेरे हिसाब से यहाँ से बढ़िया व्यू है। ये फिर वर्ल्ड ट्रेड सेंटर दिख गया। ये चाइनीज सुपरमार्केट से मैंने ये 2 आम लिए हैं, $4.5 के, ₹450 के 2 आम। आधी किलो भी नहीं है ये पूरे। देखते टेस्ट, मैराथन मैंगो है इसका नाम। कल मैंने देखे तो थे, खरीदे नहीं, लेकिन अभी खरीदे। अभी होटल जाके खा के चेक करता हूँ। ये पता नहीं क्या आम लिया है मैं तो, खट्टा है तो एकदम बेकार गए पैसे, ₹450।